YouTube channel. I hope you are all fit and fine. In previous class we discussed about carbon and its compound. I hope आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा. चैप्टर मतलब हमने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन कर चुके थे. हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था. आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो एक तो मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी, आप वहां पे जाके मेरे चैनल पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो जो कोवलेंट बॉन्डिंग से रिलेटेड थी. आज भी मैं फिर भी आपको रिपीटेशन करा देती हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में भी आ जाए कि जो भी आज का जो टॉपिक रहेगा, आज जो टॉपिक रहेगा वो हमारे क्या रहने वाला है, बहुत ही अच्छा टॉपिक रहने वाला है, हमारा एलोट्रोफी का रहने वाला है. यस, जिसमें आपको 3 फॉर्म पढ़ोगे क्रिस्टलाइन फॉर्म में, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये पढ़ने वाले हम. तो पहले हम कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में फटाफट रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप लोग प्रीवियस क्लास का याद आ जाए कि एक्चुअली हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ के गए थे, है ना. प्रीवियस क्लास में एक बार रिकॉल होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर कोई बच्चा उस दिन अपसेंट था तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो, ताकि उसको भी आज का जो मैं कर रहा हूँ वो भी समझ में आ जाए और जो प्रीवियस क्लास में चल रहा है वो भी समझ में आ जाएगा. तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमने लास्ट वीडियो में बताओ हमने क्या डिस्कस किया था, कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था. अब कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था कि एक एटम या एक एलिमेंट्स या एटम्स है आपके, उनके बीच में जो बॉन्डिंग चल रही थी वो कैसे चल रही थी, हमारी कोवलेंट बॉन्डिंग चल रही थी. और वो बॉन्डिंग कैसी थी हमारी, उसे क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, तो उसके बारे में डिस्कस किया था. हमने क्या था कि भाई हम अगर कोई भी एटम्स लेके चलते, जैसे कार्बन ले लिया और हमने ले लिया O2 ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है या CO2 है, उनके बीच में कैसे बॉन्ड बनेंगे. भाई हमने पढ़ा था कि फर्स्ट कोवलेंट बॉन्ड मतलब कि सिंगल बॉन्ड, 2 कोवलेंट बॉन्डिंग बन रहे मतलब डबल बॉन्ड बन रहा था, 3 कोवलेंट बॉन्डिंग मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहे थे. इनके बारे में डिस्कस किया था नहीं किया था हमने. अगर हम CO2 की बात करते तो हमने कार्बन भी इस साइड रख लिया, ऑक्सीजन इस साइड रख लिया, ऑक्सीजन भी इस साइड रख लिया. और हम सभी को ये भी पता है कि प्रीवियस क्लास हम डिस्कस कर चुके थे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है हमारा, 6 होता है. यस, 6 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या बनती है इसकी, 2 और 4. अब इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भी कार्बन एक ऐसा एटम है जिसके अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं तो कितने बनते हैं हमारे, 4 बनते हैं. ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, 4. अब कार्बन के पास या और एलिमेंट इतने स्टेबिलिटी नहीं रखते हैं कि जो कार्बन को अपने इतने इलेक्ट्रॉन्स दे दे या कार्बन किसी को अपने दे दे चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स. तो इससे हमें ये कंक्लूजन निकल के आया था कि कार्बन ही उन सब एलिमेंट में से एक ऐसा एटम है जिसके जो ना तो गेन करता है ना ही वो लॉस करता है. और वो जो भी किसी के साथ बॉन्डिंग बनाएगा तो वो बॉन्डिंग भी उनके अच्छी खासी बनती है. मतलब कि क्या होता है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चलता है, चलता नहीं चलता है. जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है. इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन बात करते हो क्या बनेंगे, 2 6. अब इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ रही है, 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ रही है. अब ये क्या करेंगे, पहले ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेंगे. भाई कितने हैं इसके पास, 6 आ रहे हैं इसके. भाई इसने क्या किया, 2 4 हो गया और ये हो गया इसके 6. कार्बन के पास कितने हैं भाई हमारे, 6 एटॉमिक नंबर है, कितने वैलेंस है, 4 बच रहे हैं, 1. अब ये क्या करेगा, इसको अपने 1 2, इसको ना डॉट से कर लेते, सॉरी इसको ना डॉट से कर लेते ताकि आप लोग को समझ में आ जाए. कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने रिप्रेजेंट कर लिए, ओके. इसी तरह सेम हम क्या ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट कर लेंगे, 4 हो गए हमारे पास और ये हो गया 6 हो गया. अब ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर क्या है, बहुत ज्यादा इनके बीच में काफी देर से आर्गुमेंट चल रहे हैं. क्या आर्गुमेंट चल रहे हैं कि ऑक्सीजन बोल रहा है कार्बन को कि आप मुझे है ना अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दो ताकि मैं अपनी शेयरिंग कर लूं. अब कार्बन बोल रहा है कि अगर मैं ऑक्सीजन आपको अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मेरे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं. भाई उनके बीच में जो कॉम्प्रोमाइज होना था वो हो ही नहीं पा रहा है. ऑक्सीजन बोल रहा है कि तू मुझसे दे दे अपना, कार्बन बोल रहा है तू मुझसे दे दे अपना. दोनों के बीच में कुछ भी अच्छे से क्या है कि डिस्कशन हो चल भी रहा है, लेकिन एक दूसरे में आर्गुमेंट चल रही है. तो फिर आप लास्ट में कंक्लूजन निकाला दोनों ने आपस में मिलके कि एक काम करते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं. तू अपना कार्बन इलेक्ट्रॉन्स मुझे दे दे, मैं अपने इलेक्ट्रॉन्स तुझे दे दूंगा.
बट ये नहीं है कि पहले तू देगा या मैं नहीं दे पाऊंगा। देंगे अगर इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग चलेगी तो दोनों में इक्वल इक्वल चलेगी। इक्वल इक्वल मतलब अगर तू रखेगा इलेक्ट्रॉन्स तो मैं भी रखूंगा। फिर क्या हुआ, दोनों के में सहमति होगी, राजी हो गए दोनों आपस में। और देन क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग कर ली कार्बन के साथ, और कार्बन ने भी शेयरिंग कर ली अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ। दोनों में शेयरिंग होगी, दोनों में शेयरिंग होगी, राजीनामा हो गया। तो दोनों के बीच में क्या हो गया भाई, ठीक है, ऑक्सीजन ने बोला ठीक है मैं आपको ले लेता हूँ। ऑक्सीजन बोला ये वाला ऑक्सीजन भी क्या करेगा, ये भी ले लेगा आपस से, हो गया। बचा क्या, कार्बन, और कार्बन भी क्या करेगा, इनसे अपने ले लेगा। अब कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6, मतलब कि दोनों के बीच में डबल डबल बॉन्डिंग बन रही है। ध्यान रखना इस चीज का, क्या बन रही है, दोनों के बीच में डबल डबल बॉन्डिंग बन रही है। तो कार्बन क्या करेगा, इनसे अपने ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा। अब देखो इसमें बन रहे हमारे ऑक्टेट कंप्लीट हो गए इनके भाई, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए कार्बन कार्बन कंप्लीट। ऑक्सीजन का देखो 2 2 4 2 6 2 8, इस ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया। इसका देखो 2 2 4 2 6 2 8 हो गए, इनका आपस में राजीनामा हो गया। दोनों ने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, आपस में शेयरिंग कर ली। शेयरिंग कर ली तो अब बात करते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड इनके बीच में कैसा बन रहा है। अगर हम बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, कार्बन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। दोनों के बीच में शेयरिंग हो रही है, 2 कोवलेंट बॉन्डिंग की, मतलब कि जो बॉन्ड बन रहा है दोनों के बीच में वो कैसा बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है। कैसा बन रहा है, इनके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग चल रही है, आपस में शेयरिंग चल रही है, तो क्या बन गया, 2 कोवलेंट बॉन्ड चल रहे हैं। 2 कोवलेंट मतलब कि डबल बॉन्डिंग की शेयरिंग चल रही है। अब अगर हम कोवलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो कोवलेंट बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी होती है 2 प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है हमारी लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर मेल्टिंग पॉइंट भी लो है तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। कैसे है, अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ले सकते हैं तो किसी भी रूम टेम्परेचर पर ऊपर आप इजीली उसको मेल्ट भी कर सकते हो और बॉईल भी कर सकते हो इजीली। और सेकंड क्या है, सेकंड है ये कैसा है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यस, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप पुअर कंडक्टर क्यों है, अब भी आप लोगों को दिमाग चल रहा है कि मैम आपने तो बोले भी इनके बीच में बॉन्डिंग शेयर हो रही है, और भाई आप ये भी बोल रहे हो कि इतना वीक भी नहीं है, स्ट्रॉन्ग भी है, और एक ऊपर से नॉन मेटल भी है, तो ये पुअर कंडक्टर कैसे हो गया। अब ये पुअर कंडक्टर इसलिए हो गया क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर जितने भी एटम्स है वो अपने इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग कर रहे हैं मतलब कि इनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं है जो फ्री है। और हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट आपका कैसे बनता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है, जब आपके रेट ऑफ फ्लो ऑफ द चार्ज, यस, जब आपके चार्ज फ्लो होते हैं कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, देन आपका क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, करंट बनना स्टार्ट हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं उसमें फिजिक्स में क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहे थे, मतलब कि आपके क्या थे, चार्जेस का फॉर्मेशन बन रहा था। चार्जेस का फॉर्मेशन बन रहा है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। बट इन केस दैट अगर हम कोवलेंट बॉन्डिंग की बात करें, अभी हमने डिस्कस किया था कार्बन एक ऐसा एटम है जिसमें ना तो कोई गेन होता है ना लॉस हो। गेन और जब लॉस है ही नहीं, उनके अंदर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो आयंस का फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ ना, आयंस का फॉर्मेशन। अगर आयंस का ही फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट होगी। मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो सारे के सारे एटम्स एलिमेंट्स अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, उनके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है। फ्री नहीं है तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ, आयंस का फॉर्मेशन नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसी केस में वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कोवलेंट बॉन्डिंग की दोनों प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कराई है, और रिपीट भी करते जा रहे होंगे आप लोग साथ साथ, और जो मैं बोलते जा रही हूँ उसको अपने नोट्स में नोट डाउन करते रहें ताकि एग्जाम टाइम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्लियर हो दैट। तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि कोवलेंट बॉन्डिंग की 2 प्रॉपर्टी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। रखता है कि किसी भी सब्सटेंस को आप इजीली एक टेम्परेचर के ऊपर इजीली मेल्ट कर सकते हो और बॉईल भी कर सकते हो। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने क्या बोला कि अब इन दो, अगर मैंने इसलिए ये एग्जांपल लेके चले ताकि आप लोग समझ में आ जाए। आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम लेके चले, एक कार्बन लेके चले, क्या इन एलिमेंट्स
कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स आपको फ्री नजर आ रहा है या जिसकी शेयरिंग ना हो रही हो। भाई सारे ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, सारे में क्या इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चल रहा है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग चल रहा है तो उसमें आयंस नहीं बन रहे आपके। आयंस मतलब क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कैटायन और एनायन, और वो आयंस आपके फॉर्मेशन नहीं हो रहे। आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रहे तो मतलब कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होगा तो इसी केस में हम बोल सकते हैं वो क्या हो गया, हमारे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आइए समझ में, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। आगे समझ में। अब चलते हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हमारा एलोट्रोफी रहेगा। वेरी इंटरेस्टेड टॉपिक है एलोट्रोफी, और जो एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं आपके, डायमंड भी और ग्रेफाइट भी, तो इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। लेट्स सी। यस, अब हम क्या बात डिस्कस करने वाले, एलोट्रोफी। एलोट्रोफी एक्चुअली में होता क्या है और इस चैप्टर में एलोट्रोफी की क्या जरूरत पड़ेगी। अब हम कार्बन्स की अगर बात करते हैं, कार्बन चैप्टर चल रहा है आपका, एलोट्रोफ्स ऑफ कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखो एलोट्रोफी का काम क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए इजली कि एक्चुअली में एलोट्रोफी क्या है। जो बच्चों को ना समझ में नहीं आता है, काफी टीचर से समझते तो है लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली जो एलोट्रोफी वो क्या है। तो देखो एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, अपने मिल्क का ले लिया मैंने एग्जांपल। दूध घर में सब यूज करते हो, हर किसी को पता है कि दूध से हम क्या क्या बना सकते हैं। मतलब एक सबस्टेंस रहेंगे, उसके जो कंपोजिशन है, उसका जो नेचर है, उसको आप आइडेंटिफाई करते हुए चलोगे कि एक सबस्टेंस से हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीज हमें किस किस चीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। अगर हमने दूध लिया, दूध को आप इजिली कन्वर्ट कर सकते हो कर्ड में। दूध से हम पनीर बना सकते हैं, बटर बना सकते हैं, कर्ड बना सकते हैं, छाछ या लस्सी जो भी आप बोलते हैं उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी सारी चीजें हम बना सकते हैं। अब जो मिल्क है वो तो हो गया एक सबस्टेंस, बट उससे जो बन रही है, जितनी भी चीजें बन रही है वो क्या बता रही है, कंपोजिशन बता रही है सारी की सारी। अब अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें क्या होगी, इनकी जो ये क्या रखेगा डिफरेंट, तो क्या रखेगा फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या रखेगा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। अपने नोट्स में नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है। डिफरेंट तो क्या रखेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट आइडेंटिकल क्या रहेगी इसे केमिकल प्रॉपर्टीज। यस, बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे रहेगी इसकी, आइडेंटिकल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो मिल्क से समझ में नहीं आता तो हम एक वीट का एग्जांपल ले लेते, बहुत अच्छा एग्जांपल आपका वीट मतलब कि गेहूं। गेहूं का अगर हम एग्जांपल लेके चले, या आप और भी ले सकते हो, बाजरा ले सकते हो अपने हरियाणवी लैंग्वेज में। अगर हम गेहूं का लेके चलते हैं तो गेहूं से आप क्या बना सकते हो, आटा बना सकते हो। आटे से जैसे भाई आपकी चपाती होगी, पूरियां वगैरह हो गई, या कुछ भी और मैदा में कन्वर्ट कर सकते हो आप उसको। या फिर हम गेहूं के आटे से सूजी बना सकते हैं, रवा जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम हलवा बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, और सर बहुत टेस्टी भी लगता है खाने में वो। और साथ में आप उस सूजी से या रवा से आप जैसे मैक्रोनी वगैरह होगी, पास्ता वगैरह हो गया, या हम बोलते हैं आटे वाली मैगी होगी, जो मैगी आप लोग खाते हो, जो आपके लिए मतलब कि यूजफुल भी रहती है, मतलब इतने हार्मफुल इफेक्ट भी नहीं रहती एज ए कम्पेयर ऑफ द मैदा। क्लियर ना ऑल दैट यहाँ तक। तो अगर हम एक गेहूं एक सबस्टेंस लेके चल रहे हैं तो उससे हम देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स उससे निकल के आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एलोट्रोफी के अंदर कि एक एलिमेंट लेके चलोगे बट उससे आप वन और मोर एटम उसके साथ और कंबाइन करके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज उसकी शो कर सकते हो। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन आप कैसे लिखोगे, तो एक बार हम डेफिनेशन भी राइट डाउन कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं हम, एलोट्रोफी is the existence of an element to make one or more atom have the same physical properties या state in one or more form in the same physical state। ये क्या होगी इसकी डेफिनेशन। मतलब अब आप एक एलिमेंट से
उसके एक या उसके अधिक फिजिकल स्टेट को बना सकते हो। सेम एलिमेंट लेके चलोगे आप, एक सेम कैटेगरी वाला लेके चल रहे हो और उससे आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। वो क्या बताती है एलोट्रॉफी? उसकी कंपोजिशन बताती है, ये बताती है कि इसका जो फिजिकल स्टेट है वो कैसा है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है। फिजिकल स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके फिजिकल स्टेट निकल के, जैसे कि हमने पास्ता, माइक्रोनी है, सूजी, रवा जो भी हमने बनाए वो तो क्या होगी उसकी डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बट वो बन किससे रही है? वो गेहूं से बन रही है, व्हीट से बन रही है, वो क्या होगी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए हमने बात की कि जो एलोट्रॉफी है वो दिखाता है क्योंकि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगी वो डिफरेंट मिलेगी और जो केमिकल प्रॉपर्टीज वो आपके आइडेंटिकल मत रहेगी कि किसी न किसी पार्ट में वो आपको कैसे मिलेगी? सेम मिलेगी। इसी तरह हमने बात किया कि कार्बन, कार्बन में क्या दिखाते हैं? एलोट्रोफ दिखाता है। कार्बन में क्या दिखाता है? एलोट्रोफ दिखाता है। कार्बन शोज एलोट्रोफी। अब एलोट्रोफी क्यों दिखाता है? वो भी एक अलग अलग फॉर्म में निकलता है। जैसे कार्बन है, अभी हमने बात की थी कार्बन से हम कोल भी निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब कार्बन के अगर हम क्रिस्टलाइन फॉर्म में या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन फॉर्म की अगर हम बात करते हैं जो एलोट्रोफी है वो आपके तीन पार्ट में चल जाएगी इन ए क्रिस्टलाइन फॉर्म में। एलोट्रोफी इन क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म की अगर हम बात करें तो एलोट्रोफी है वो आपकी थ्री टाइप्स में चल जाएगी। फर्स्ट हो जाएगा भाई वो डायमंड में, किस में जाएगा आपका? डायमंड में। सेकंड किस में जाएगा आपका? ग्रेफाइट में, किस में जाएगा? ग्रेफाइट में। और थर्ड क्या रहेगा आपके? फुल रिंग रहेगा। ठीक है, अब इस पे जो ये लास्ट वाला जो पार्ट है इस पे जस्ट अभी अभी डिस्कवरी हुई, तो ये इतना खास आपके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ना एग्जाम में इतना पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे इसके अंदर। आपका जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसके अंदर जो पेपर में आता भी है और पूछा भी जाता है वो क्या होता है? आपका डायमंड और ग्रेफाइट के कार्बन एटम्स, डायमंड और ग्रेफाइट के केस में कैसे कैसे अपनी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अब बात में आ रही होगी कि कार्बन आपने बोल दिया एलोट्रोफी, अब कार्बन क्या है? इन तीनों में बोलता है, बट इनकी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज है डायमंड के और ग्रेफाइट के दोनों क्या अलग अलग है, लेकिन बन किससे रहे? कार्बन से ही बन रहे हैं, कार्बन एटम का ही रोल है इनके अंदर। बट अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जो आप देखोगे भी, और कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो एक बार डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हम फुल डिस्कस कर लेते हैं। डायमंड क्या है कि डायमंड आप लोगों ने देखते ही आ भी गया होगा माइंड के अंदर कि डायमंड एक क्या है? हीरा। और हीरा कैसा होता है? डायमंड कॉस्टली तो होता ही है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होता है, बट कैसा होता है? चमकता होता है, मोस्ट ब्रिलियंट फॉर्म में रहता है हमारा। और साथ साथ अगर हम देखें तो ये कलरलेस भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। अब वो ट्रांसपेरेंट मतलब ये प्रिज्म की तरह भी होता है हमारा, कि ताकि जो उसमें जो लाइट पड़ रही है फिर वो लाइट वाला चैप्टर में हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, नोट फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे कैसे ये डायमंड जो है वो एक कार्बन एटम की फॉर्म में कैसे अपना काम करेगा और उसका जो स्ट्रक्चर वो कैसे बनने वाला है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं उसके बारे में। तो लेट्स सी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? हमारा डायमंड का है। लास्ट वीडियो तक जरूर बने रहना है क्योंकि टॉपिक जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। अब कार्बन डायमंड का जो खेल रहेगा वो कार्बन में कैसे रहेगा, या डायमंड के अंदर कार्बन का क्या खेल रहने वाला है। इसमें क्या है कि इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो एक कार्बन जो रहेगा वो फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहेगा, मतलब अटैच रहेगा। अगर हम एक कार्बन की बात करते हैं इन केस ऑफ डायमंड, तो एक कार्बन एटम जो फर्दर 4 मोर कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहेगा, मतलब इनके साथ क्या बनाएगा? बॉन्डिंग बनाएगा। और बॉन्डिंग के पास कैसे रहेगी? स्ट्रॉन्ग रहेगी, मतलब कि इनके बीच में जो नेटवर्क बनेगा या नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो कैसा बनता है? 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनेगा। अब ये नेटवर्क स्ट्रक्चर का क्या काम है? अब आप लोग दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये नेटवर्क क्या काम है, मतलब फोन का काम है क्या इसके अंदर, कि फोन का नेटवर्क सिग्नल की बात कर रहा है। अब आप क्या करते हो? आपने ग्रुप बनाया अपनी क्लास के अंदर, ग्रुप बना रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आपने क्या किया? एक दूसरे का हैंड पकड़ लिया। अब वो हैंड इस तरह से पकड़ा हुआ है कि आपके बीच में अगर कोई आ जाए तो आप इजिली अपने हैंड को छुड़वा नहीं पाओगे। मतलब आप सब बच्चों ने अपने जो हैंड
पकड़े हुए हैं वो इतने स्ट्रोंगली, इतनी पावर के साथ पकड़े हुआ है, अगर कोई अदर एटम भी आपके पास आएगा, अदर कोई भी बच्चा आपके पास आएगा तो वो आपके हाथ जो दूसरे हाथ से ज्वाइन कर रखा है उसको तोड़ नहीं सकता, मतलब उसको हटा नहीं सकता आप लोगों के हैंड को। तो इसी तरह जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी हर कार्बन एटम के बीच में, वो ऐसी बॉन्डिंग बनेगी, स्ट्रांगली बनेगी, मतलब कि इजीली उनको आप तोड़ नहीं सकते उनकी बॉन्डिंग्स को। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन से ये कार्बन है, ये कार्बन फर्दर और 4 अदर कार्बन के एटम के साथ जुड़ा रहेगा, फिर ये कार्बन है ये अदर 4 कार्बन के एटम के साथ, ऐसे जुड़ते हुए इनकी क्या होगी, स्ट्रक्चर बनती जाएगी एक डायमंड की कंप्लीटली। अगर मेरे पास स्लाइड होता तो मैं आपको रिप्रेजेंट कर भी देती, बट मेरे पास इतने मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं आपको इतना समझा पा रही हूँ कि जो इतना समझ लेना आप लोग काफी आपके लिए इनफ भी है। बस ये है कि पता होना चाहिए कि भाई एक्चुअली में होता क्या है। अब ये तो है नहीं कि डिजिटल बोर्ड होगा तभी भाई ज्यादा समझा पाएंगे, है ना, वो तो अपने कंटेंट के ऊपर बात है कि मैं कैसा आपको समझा पा रही हूँ। तो बस आप लोग कैच करते जाओ कि डायमंड का काम क्या है कि एक कार्बन एटम अगर आप लेके चल रहे हो तो फर्दर 4 कार्बन एटम उसके साथ आपने अटैच किए, मतलब कि जोड़ के रखा है। अब 4 कार्बन एटम आपने क्यों जोड़ के रखे, क्योंकि कार्बन एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 4 होते हैं, तो इसलिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ क्या है लेके चलते हैं बॉन्डिंग बनाने के लिए। अब इनमें के बीच में जो एक कोवलेंट बॉन्डिंग बन रही है वो कैसे बन रही है, स्ट्रॉन्गली बन रही है, स्ट्रॉन्ग बन रही है। अब आपके दिमाग में अभी कार्बन एटम तो एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल क्या होता है हमारा, एक सॉफ्ट होता है, बिल्कुल सॉफ्टली होता है, मतलब इतना हार्ड नहीं होता है, और इसमें बोल रहा है कि ये कैसा है आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहा है। तो एक तो इसकी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये डायमंड क्या होता है, कलरलेस होगा। कैसा होगा हमारा, इट इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट मीडियम, कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट फॉर्म में रहेगा। एक इनके बीच में जो डेंसिटी रहेगी, इट हैज हाई डेंसिटी, इट हैज हाई डेंसिटी, जाहिर सी बात है डेंसिटी तो हाई रहेगी रहेगी। अब डायमंड है तो वो क्या है, सॉफ्ट तो रहने होने वाला है नहीं, तो वो कैसा रहेगा हमारा, हार्ड रहेगा, एक्सट्रीमली कैसा रहेगा वो हमारा हार्ड रहेगा। हार्ड रहेगा मतलब कि आप इस उसको तोड़ नहीं सकते, ये तो है नहीं कि आपने लिया और ऐसे तोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते ना आप। तो ये डायमंड क्या होगा आपका, हार्ड हो गया, इट हैज हाई डेंसिटी हो गई, कलरलेस हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, साथ में ये क्या है हमारा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया। क्या हो गया ये हमारा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हो जाएगा, अब आप लोग सोच रहे होंगे माइंड में कि मैम अभी तो बोल रहे कि ये स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड भी होता है, मतलब नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी तो शो नहीं कर रहा, मेटलिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों हुआ भाई। अभी हमने डिस्कस किया था, जो कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में डिस्कस किया था अभी आपको जस्ट इस टॉपिक से पहले, कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो आयंस फॉर्मेशन होती है वो आपकी क्या होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री है ही नहीं। अब अगर इस कार्बन की बात करें, इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपकी बुक में भी गिवन होगा, एक भी इलेक्ट्रॉन आपको स्ट्रक्चर में फ्री नहीं मिलेंगे, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है तो आयंस बनेगा उनके अंदर, आयंस की फॉर्मेशन नहीं होगी, आयंस की फॉर्मेशन नहीं है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी आपकी, नहीं हो पाएगी, इसलिए वो क्या है आपके पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। अभी ग्रेफाइट में पढ़ेंगे ना, तो ग्रेफाइट में पता चलेगा वो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आपकी। पुअर कंडक्टर ऑफ क्या होगी हमारे पास, ये इलेक्ट्रिसिटी रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि भाई इस स्ट्रक्चर या डायमंड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मतलब कि आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, आयंस फॉर्मेशन नहीं हो रही तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी नहीं बनेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे चार्ज से बनती है, चार्ज के फॉर्मेशन से बनती है, इलेक्ट्रिक और पॉजिटिव चार्ज से बनता है। और आयंस की अगर हम बात करें कैटायन और एनायंस, कोवेलेंट बॉन्डिंग में आयंस की फॉर्मेशन नहीं होते, बिकॉज उसमें सारे के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयरिंग कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं, मतलब कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट उसमें नहीं होगी। क्लियर यहाँ तक आए थे समझ में। अब बात करते हैं कि इसकी लस्ट्रस कैसा रहता है। भाई जो डायमंड होता है वो मोस्ट ब्रिलियंस होता है, कैसा होता है, ब्रिलियंस की फॉर्म में मिलेगा आपको, तभी तो आप इसको किस में यूज करते हैं, नेकलेस में,
मम्मी वगैरह होती है ना, डायमंड का नेकलेस बनवा लेती है, रिंग बनवा लेती है, अदर आइटम कुछ भी ज्वेलरी का हो, काफी आइटम चलते हैं ज्वेलरी के, उन सबको बनवा लेती है इससे, क्योंकि ये ब्रिलियंस होता है, मोस्ट ब्रिलियंस होता है, सबसे अधिक जो चमकीला जो रहता है वो डायमंड ही रहता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई क्या डायमंड ओनली नेकलेस बनाने के लिए मतलब कि ज्वेलरी में ही यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी यूज करते हैं इसको। जो आप डॉक्टर, टीथ वाले डॉक्टर के पास जब जाते हो आप, तो आप एक कैटरेक्ट लगवाते हो, तो कैटरेक्ट लगवाते हैं ना, उसमें किसी किसी को शौक रहता है, तो उसमें भी यूज किया जाता है। या अगर हम आइज की बात करते हैं, तो आइज में कैटरेक्ट एक वर्ड यूज किया जाता है आपका, तो उसमें भी डॉक्टर जो है उसका यूज करता है, डायमंड का यूज करता है। तो ये थी हमारे डायमंड के बारे में हमने क्या क्या डिस्कशन किया, तो मैं एक बार फटाफट रिकॉल करा लेती हूँ कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा कैसे बनता है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बनता है, एंड ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, एक हाई डेंसिटी होती है, मतलब हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रखेगा, इसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। साथ में क्या होता है, ये हार्ड होता है, हार्ड क्यों होता है, अगर कोई भी ग्लास कटर आपको काटना होगा तो उसमें भी कट करने के लिए भी हम डायमंड का यूज करते हैं, ताकि वो जो ग्लास कटर है वो हार्ड रहता है, ज्यादा हार्ड रहता है तो डायमंड ही उसको काट सकता है। साथ में क्या होगा, पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिकॉज उसके अंदर कोई भी आयंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इसलिए वो क्या है, पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अगर हम इसके शेप की बात कर रहे हैं, तो शेप इसमें एक कार्बन एटम जो है वो फर्दर 4 कार्बन एटम के साथ अटैच है, मतलब उसके साथ जोड़ के रख रहा है, उनके साथ बॉन्डिंग बना रहा है। 4 एटम है तो 4 का नाम क्या लेते हैं हम, टेट्राहेड्रल। अगर इसके शेप की बात करें तो शेप कैसे बनेगी हमारे, टेट्राहेड्रल इसकी शेप बनेगी। क्लियर हो दैट यहाँ तक। तो ये हो गई डायमंड के बारे में। साथ में ब्रिलियंस होता है, चमकीला होता है, यूज हम नेकलेस वगैरह ज्वेलरी वगैरह बनाने में भी हम इसका यूज करते हैं। क्लियर हो दैट यहाँ तक। आई होप आपको डायमंड समझ में आ गया होगा, काफी डिस्कशन कर लिया। नेक्स्ट करते हैं हम ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और देख लीजिए आप लोग एक बार, क्या है नेक्स्ट हमारा, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या मतलब कि पेंसिल वाली जो वो होती है ना, आपकी लीड होती है, आगे से ब्लैक ब्लैक सा कलर का होता है, एक तो भी वो ग्रेफाइट। एक आपने देखा होगा कि आप लोग ड्राई सेल जो यूज करते होंगे, उनके इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ना, उसमें भी हमारा ग्रेफाइट लगा होता है। आप पहले तो इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, देन उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह, ये क्या क्या शो करता है, कैसा कैसा होता है, इसका काम क्या क्या है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो इसमें जो एक कार्बन एटम रहेगा, उसके साथ 2 कार्बन एटम तो है, ये जो 2 कार्बन एटम रहेगा फर्दर 3 मोर और एटम के साथ अटैच रहेगा, मतलब ये जो कार्बन एटम ये फर्दर 3 मोर और इलेक्ट्रॉन के साथ अटैच रहेंगे। हो गया यहाँ तक। आगे चीज समझ में कैसे बनेगा, और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इसकी हेक्सागोनल बनेगी। हेक्सागोनल में आपको पता है क्या होता है, हेक्स मतलब कि 6 होता है हमारे, और इसमें क्या है कि एक कार्बन एटम के साथ 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन एटम जो है फर्दर 3 मोर और एटम के साथ अटैच रहेगा, मतलब उनके बीच में कैसे बनाएगी, बॉन्डिंग बनाएगी। अगर इसमें अगर हम बात करें तो ये कैसे शेप रखेगा, हेक्सागोनल रखेगा, मतलब कि इसमें हेक्सागोनल रिंग्स बनने स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर, ऐसे ऐसे लेयर्स की बनती जाएगी। जैसे ये कार्बन एटम है, इसके साथ ये हो गया, हम बना रहे पहले हेक्सागोनल, ये हो गया, जैसे इसके साथ ये हो गया हमारा, ठीक है, हो गया ना हमारा भाई, 1 2 3 4 5, अच्छा एक और रहेगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे इनके अंदर में, देखो ये बना रहे हेक्सागोनल रिंग, एक लेयर ये हो गई, इस नीचे एक और लेयर लगा लेते हैं हम, ठीक है। अब स्लाइड नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। अब ये क्या कि ये जो कार्बन एटम है, ये क्या करे भाई, ये 3 के साथ अटैच है, 1 2 2 हो गए इसके साथ। अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन रह गए भैया, अब इसे कंप्लीट बैलेंस नहीं बनी है इसकी, भाई इसकी जो बन रही है बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीटली नहीं बन रही है, तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और शेयर करेगा, इसके साथ और शेयर करेगा। अब इनके बीच में जो ये डॉटेड डॉटेड जो लाइन लग रही है, ये क्या है, वैन डर वाल फोर्स। क्या है ये, वैन डर वाल फोर्स। और वैन डर वाल फोर्स कैसा होता है हमारा, वीकेस्ट होता है, कैसा होता है हमारा, वीकेस्ट होता है, मतलब कि इजीली आप इनको ब्रेक कर सकते हो, बट इतना भी
स्ट्रॉन्ग नहीं बोल सकते कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या ये भी नहीं बोल सकते कि इतना ये वीकेस्ट है, मतलब कि बीच के उस फॉर्म में रहता है। ये जो ग्रेफाइट की जो हेक्सागोनल जो रिंग बनेगी, आपकी जो लेयर्स बनेगी वो कैसे बनेगी, 2D लेयर बन के चलेगी। कैसे बनेगी हमारी 2D लेयर, नेटवर्क जो बनेगा वो 2D लेयर्स का बन के चलेगा। मतलब कि इतना हम ये भी नहीं बोल सकते ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या ये भी नहीं बोल सकते कि ज्यादा वीकेस्ट रहेगा। वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके अंदर बनेगा, जो कैसा रहता है हमारे वीकेस्ट रहता है। इसमें एक कार्बन जो एटम है वो 2 कार्बन तो है ही, साथ में 3 मोर और कार्बन एटम के साथ वो क्या है अटैच होकर चलता है, मतलब जुड़ के चलता है। इसके अगर हम रिंग की बात करते हैं हेक्सागोनल रिंग बनती है। इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो वेंडरवाल फोर्स लगता है, मतलब कैसा होता है वीकेस्ट होता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले ये देखो इसके अंदर कि भाई ये कैसा होता है हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कैसा होगा, सबसे मेन जो पॉइंट है ये वही है आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, काफी बच्चों को तो समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि इसमें जो कार्बन एटम्स है उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग नहीं हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन के अभी भी फ्री है आपका। फ्री इलेक्ट्रॉन से मतलब कि आयंस की फॉर्मेशन बन रही है, आयंस की फॉर्मेशन है तो वहां पे क्या बन जाएगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए वो क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब देखो इस कार्बन की अगर हम बात करें 1 2 ये हो गया 3, वीकेस्ट फोर्स लगा हुआ है, वीडीएफ जो लगा हुआ है वीकेस्ट लगा हुआ है, बट फिर भी एक इलेक्ट्रॉन क्या है इसके अंदर फ्री है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन में भी एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा हमारा फ्री रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है इसके अंदर, क्या है इसमें, क्योंकि बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें क्या था डायमंड के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं थे, वो क्या था आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कांटेक्ट नहीं कर रहा था। बट इन केस अगर हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहता है जो फ्री है, जिसकी किसी के साथ भी कोई भी शेयरिंग नहीं हो रही है। अगर शेयरिंग नहीं हो रही है तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स बनने स्टार्ट हो चुके हैं उनके अंदर, इलेक्ट्रॉन्स बनने स्टार्ट हो गए मतलब कि चार्ज की फॉर्मेशन बन गई है, चार्ज की फॉर्मेशन मतलब क्या बन गया कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी बनने स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए वो क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर इसके हम टच की बात करते हैं तो ये कैसा होता है सॉफ्टी होता है, इतना हार्ड नहीं होता है। पेंसिल की लीड है, मुंह से भी यूं कर दूंगा करेक्ट तो जब ये टूट जाएगी, वो सेल है ड्राई सेल है, थोड़ा सा मुंह में ले लो जब भी वो ऐसे हो जाएगा, क्या बोलते हो पिचक जाएगा वो ऐसे हो जाएगा आपका। तो इतना हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है, मतलब कि आप इजीली उसको ब्रेक कर सकते हो। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी कैसी होती है इसके अंदर, जैसी बात है डेंसिटी क्या रहेगी लो ही रहेगी भाई, फिर इसके अंदर हमारी कैसे रहेगी हमारी लो डेंसिटी रहेगी। तो अभी हमने क्या बात की ग्रेफाइट के बारे में कि एक जो कार्बन एटम है वो फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ तो है, ये जो 2 कार्बन एटम ये फर्दर 3 मोर और कार्बन एटम के साथ अटैच है, मतलब कि अपने बॉन्डिंग बनाए हुए हैं। बट इन केस दैट कार्बन जो है आप ये वाला कार्बन या ये वाले कार्बन की बात करिए और भी अदर कार्बन की हम बात करते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ये मतलब कि उनके अंदर कोई भी शेयरिंग कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीटली शेयरिंग नहीं है तो एक लेयर के ऊपर जैसे दूसरी लेयर आपकी जाती है, आयंस फॉर्मेशन नहीं है तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को आप इसलिए कंडक्ट कर सकते हो, मतलब उनके अंदर क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल गए तो जो ग्रेफाइट है वो आपका कैसा रहेगा सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट रहेगा मतलब लो डेंसिटी के साथ साथ वो कैसा रहेगा हमारा कलरलेस, इसका कुछ काम नहीं है इसके अंदर। भाई काफी क्या होता है भाई जरूरी थोड़े कलरलेस ही रहेगा आपका। और कलर की अगर हम बात करें सच में इसमें जो कलर रहेगा ना कलरलेस नहीं रहता, कलर कैसा रहेगा ब्लैक और ग्रेइश रहेगा, जो कलर रहेगा ब्लैक, क्या ब्लैक के साथ क्या होता है ग्रेइश रहता है आपका कलर। ये होते है सिर्फ कलर की बात, कभी सोचो ट्रांसपेरेंट है कलरलेस, ऐसा कुछ नहीं है। अंदाजा लगा लेना पेंसिल लीड से, पेंसिल जो लीड होती है ना आगे वाली वो ब्लैक 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 से होते हैं ना, कि काले काले रंग के होते हैं ना, होते हैं नहीं होते, तो इसलिए वो हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन से या फोर्स से अगर हम बात करें, एक लेयर के ऊपर दूसरी जो लेयर बनती हुई है जो हेक्सागोनल जो रिंग बन रही है, आप इजीली उनको इजीली क्या कर सकते हो तोड़ सकते हो, मतलब कि उनके बीच में इतनी स्ट्रॉन्गली बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है क्लियर यहाँ तक, इससे भी समझ लेना कि पेंसिल पेंसिल को आप ऐसे करोगे ना जब भी वो तोड़ दोगे आप लोग। तो डायमंड और ग्रेफाइट का समझ में आ गया। भाई डायमंड में स्ट्रक्चर बात करें तो 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बन रहा था हमारा, ग्रेफाइट में कैसे बन रहा है हमारा 2D लेयर से बन रही है इसके अंदर, और वो कैसे बन रही है हेक्सागोनल रिंग्स बन रही है। डायमंड के अंदर क्या था कि एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे मतलब कि आयंस फॉर्मेशन नहीं बन रही थी, इसलिए वो क्या है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था।
ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट में एक इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन की फॉर्मेशन में, तो आप एक जो आयंस है, आयंस कैसे हो गए, फ्री है, फ्रीली मूवमेंट कर रहे हैं, फ्रीली है तो फॉर्मेशन बन चुकी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट हो चुकी है, कंडक्ट हो चुकी है मतलब कि वो कैसे है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और टच करने में कैसा होता है, वो हमारा सॉफ्ट होता है, लो डेंसिटी रहता है, कलर कैसा होता है उसका, ब्लैक और ग्रेइश रहता है। आगे चीज समझ में, ये थी इसकी डायमंड और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टी। लास्ट बचता है आपका क्या, फुल रिंग वाला बचता है। लास्ट कौन सा बनता है आपका, फुल रिंग वाला बचता है, फुल रिंग। फुल रिंग में ये देखो ना, अभी अभी डिस्कवर ही हुआ है, जस्ट मतलब ये नहीं कि आज ही हुआ है, मतलब कि भाई हाल ही में ये डिस्कवर हुआ है, इसके बारे में ना इतने अभी है ना डिस्कवरी की गई नहीं है कि भाई एक्चुअल में ये कैसा कैसा नहीं है। फिर भी अगर मैं आपको बताऊं तो ये क्या है, इसके अंदर क्या है, ना तो ये गेन करता है ना ये लॉस करता है, इसके अंदर ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना और कुछ है इसके अंदर। अगर इसके शेप की बात करें तो स्फीयर के शेप में बनता है, गोल गोल से बनता है ये हमारा, ऐसे 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 कार्बन एटम जो रहेंगे गोल गोल से शेप में रहेगा, पूरा पूरा स्फेरिकल जैसे हम बोलते हैं ना, स्फेरिकल के शेप में रहेगा, नॉट ए सर्कल, स्फेरिकल के शेप में रहेगा। ये किसने किया था, ये जो इसके साइड जो बनते हैं ना किससे बनते हैं, बक्की बक्की बॉल से बनते हैं। ऐसे ऐसे जो आपकी बुक में गिवन हुआ जो स्फेरिकल की फॉर्म में बन रहे हैं, जिनके बीच में ऐसे ऐसे बॉन्डिंग बन रही है, वो किससे बन रहे हैं, बक्की बॉल से बन रही है, मतलब कि जिसने भी डिस्कवर किया था ना उसके नाम पे रखा गया था ये। अगर इसमें हम किसकी बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिसिटी जो बनेगी वो भाई इसमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ऐसा नहीं है कि ये भाई इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्मेशन नहीं बन रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये, और इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी वो कंडक्ट हो सकती है। साथ में ना तो ये हार्ड है ना ये सॉफ्ट है, ये किसी की भी प्रॉपर्टी को शो नहीं करता, ना तो ये हार्ड होता है ना ये सॉफ्ट होता है, ठीक है। अगर हम इसके बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, और भी पॉइंट है इसके हमारे, और इसकी प्रॉपर्टी अगर हम बात करें तो ये 20 हेक्सागोनल रिंग से बनता है, 20 हेक्सागोनल रिंग से बनता है, देखो ये, और 12 बनती है इसमें पेंटागोनल, 12 क्या बनती है इसमें, पेंटागोनल, ठीक है, 12 क्या बनती है इसमें, पेंटागोनल बनती है फुल रिंग के अंदर, 20 हेक्सागोनल बनती है, 12 पेंटागोनल रिंग बनती है इसके अंदर। और अगर हम बात करते हैं डार्क सॉलिड रहता है हमारा, मतलब कि अंधेरा अंधेरा से वो देखते हैं ना रबड़ की सी बॉल आती है, जाली जाली से लगी रहती है, उसी शेप में मान के चलो इसको, एक स्पेयर की फॉर्म में रहता है ये, बट इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है वो गुड रहेगी हमारी, ये ना तो सॉफ्ट होता है ना ये हार्ड रहता है, इसके बारे में अभी इतना डिस्कवर किया भी नहीं गया है, और ना ही ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है। आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने करा दिया डायमंड और ग्रेफाइट का, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ नहीं आता, कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि आपके अपना फीडबैक जरूर दो, ताकि मुझे समझ में आए कि भैया आप लोगों को एक्चुअली में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपकी कहाँ पे क्या क्या हेल्प कर सकती हूँ, तो अपना फीडबैक देना बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी हमारे या नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो बहुत ही इंटरेस्टेड रहने वाला है, तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।